हेलो हेलो शार्क। शार्क। हेलो। आई एम अनीता। मैं दिव्यराज। और मैं प्राजल। हम तीनों अहमदाबाद से हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जो 5 एकड़ से भी कम जमीन में खेती करके अपना गुजारा करते हैं। और इनके पास ज्यादा जमीन ना होने के कारण ये किसान ट्रैक्टर्स खरीद नहीं पाते, इसीलिए वो ट्रैक्टर्स भाड़े पे लाते हैं और उनकी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। और शार्क्स, आज एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी बहुत से इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये इनोवेशन सिर्फ लार्ज स्केल फार्मर के लिए ही है और इसे स्मॉल स्केल फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सही बात। इसलिए शार्क्स हम लेकर आया है इंडिया का सबसे छोटा और सस्ता इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जीनी। जीनी। अगर मैं अभी बात करूं इसके कॉम्पैक्टनेस की, इसको हमने स्पेशली इंडियन फार्मर्स के छोटे खेतों के नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया है, जिससे किसान अपनी क्रॉप साइज को कम करके अपनी उपज यानी यील्ड को और भी बेहतर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये ट्रैक्टर को हम इंटरक्रॉपिंग के लिए भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। शार्क्स, अभी हम एक प्री रेवेन्यू कंपनी है, लेकिन हमारे पास 500 से भी ज्यादा इंक्वायरीज आ चुकी है सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने से। वायरल मतलब कितने लोगों ने देखा आपका वीडियो? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, फार्मर्स ने, पर्टिकुलरली सिर्फ फार्मर्स की चैनल में हमने अपलोड किया था। अब हम जीनी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, एंड व्हाट अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्च देन शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ। इसलिए हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 7.5% इक्विटी। तो आइए हम सब मिलके फार्मर्स की लाइफ को बनाए इजी विद जीनी। Diviraj, Prajal, Anita, welcome to Shark Tank Season 2. Thank Good cause that you have picked up for sure. थैंक यू। Thank you. अब थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा आप तीनों के बैकग्राउंड्स क्या हैं, कैसे आप लोग मिले, ये आइडिया कैसे आया? हमारा टीचिंग बैकग्राउंड है। हम 5th to 12th स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं और प्लस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ्स कराते हैं और जी नीट की प्रिपरेशंस कराते हैं। हम मीन आप तीनों? हम दोनों। हम दोनों। ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। और आप दोनों? एक्चुअली मेरे मदर और फादर दोनों नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। फादर डिवोर्स्ड माय मदर व्हेन आई वाज 2.5 years old। और जस्ट रिसेंटली जब मदर एक्सपायर हुए 2013 में, तो वो टाइम पे कोई था नहीं, ना पैटर्नल फैमिली ना मैटरनल फैमिली, एंड शी वाज द ओनली वन। सो आप वो मुझे कितने साल के थे जब ये हुआ हादसा? 18 years। आप अनीता को कैसे जानते थे? एक्चुअली मम्मी के फ्रेंड थे, वेरी क्लोज फ्रेंड। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अगर इस तरीके से मैं बात कर पा रहा हूँ नॉर्मली, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ। अनीता जी, आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? केरला से आया है मैं। मेरे को शादी करके इधर लेकर आया है। इधर किधर? अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद में। अच्छा। मेरे हस्बैंड सऊदी में, मेरा बच्चे 2 बेटे, अच्छा। बेटे के साथ रहता था। तो मैं सोचता था मैं इतना दूर क्यों आया मैं, तो मेरे को बहुत दुख लगता। अभी 10 साल से मेरे को पता चल रहे मैं इधर आने का एक कारण था, वो था ये। तो अभी हमारा फैमिली है, पढ़ने भेजा तो इसका इंजीनियरिंग के लिए भेजा है। तो ये 2 साल किया है, बाद में वो ड्रॉप आउट किया क्योंकि उसका मेंटली वो पूरा डिप्रेशन में था। सबसे पहले एक टेबल लैंप बनाया है, तो बाद में ये व्हीललेस जनरेटर बनाया वो, फिर वो बनाया वो स्कूटी, एक्टिवा में वो इलेक्ट्रिक का कन्वर्ट किया वो, और फिर मैं उसको एक एक काम के लिए उसका साथ दिया, मेरा फैमिली पूरा। मेरे को लगा कुछ इनोवेशन के लिए वो जाएगा तो इसका मन भी फ्रेश हो जाएगा, इसका मेंटली वो डिप्रेशन भी चले जाएगा। तो इसका इनोवेशन का वजह से इतना बड़ा जो स्टेज में मेरे को भी आने मिला है। अनीता जी, आपके जैसी टीचर्स को मेरा सलाम। थैंक यू। आपको सलाम लोगों को है। अपनों के लिए टाइम नहीं है और आपने एक पराये को अपना बनाया। फैंटास्टिक। और प्राजल, अब कैसा लगता है आपको? आपने जब ये किया और जहां आप आए हैं, कैसी फीलिंग आती है?
अभी यहाँ तक पहुँच गए, बस अब वहाँ तक पहुँचना है बस। अमेजिंग। I want Well to said, become well the one said. of you, sir. You will become one of us. एक सेकंड ना, छोटा सा क्वेश्चन है। ये नाम का मतलब बताएं कि ये ज्ञानी है, एजी क्या है? Genie age. जीनी जीनी। मोस्टली लोग ज्ञानी उसको बोल रहे हैं, बट हम उसको स्पेल जीनी करते हैं। जो फर्स्ट 3 इनिशियल्स है वो मेरी मदर के नेम है गीता, और लास्ट 3 इनिशियल्स इज हर्स नेम अनीता। एंड एजी इज अनीता एंड गीता। गीता, yes, yes. How sweet. लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों को ट्रैक्टर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो या कुछ पता हो। सही इज एन सर ऑटोमोबाइल मैं इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर। एक्चुअली हुआ क्या कि आप दोनों की स्टोरी में हम इतना घुस गए कि आपके बारे में तो पता ही नहीं किया। सर मैंने 2 साल काम किया एज ऑटोमोबाइल इंजीनियर। 1 साल जीवी के इमरजेंसी, और दूसरी मैंने BRTS में काम किया है, बस रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम, एज अ सर्विस इंजीनियर। दिल्ली में होती थी। अच्छा जी, अच्छा। और आपने 2 वर्ड्स यूज किए, एक तो स्मॉल फार्म्स और सेकंड इंटरक्रॉपिंग। जी तो ये समझाइए मुझे, प्रोडक्ट को समझना है। जी मैम, प्रोडक्ट का हम डेमो फीचर्स दे सकते हैं। बिल्कुल बताइए। सो सर, जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल डीजल ट्रैक्टर्स होते हैं वो 7 to 9 फीट की विड्थ होती है, हाँ जी। और हमारा ट्रैक्टर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 फीट। 3 फीट का है। और अगर हम बात करें इसके ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी, जिसका पेटेंट पब्लिश हो चुका है, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, और इसीलिए हम कम बैटरी में ज्यादा बैकअप दे पाते हैं। इंटरक्रॉपिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज आपके आम के बगीचे हैं और उसके बीच में जो स्पेस है, जो वो अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप वो जो ट्रैक्टर्स है वो यूज नहीं कर सकते, उससे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे और वो बीच में से जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये छोटा है। जी, क्योंकि छोटा है, कॉम्पैक्ट है। दूसरा, अभी तक का सबसे लाइटेस्ट ट्रैक्टर है, ओनली 550 kgs। हमारा ट्रैक्टर की वजह से ना ही लैंड दबेगा, ना ही क्रॉप्स को कोई डैमेज होगा। ट्रेडिशनल ट्रैक्टर का वजन क्या होता है? अबाउट 1.5 to 1.9 टन्स। ओके। तो आप कहना चाहते हो कि आपसे पहले किसी ने ये बात सोची नहीं है कि उसको छोटे टायर और छोटा ट्रैक्टर चलेगा? जी सर, ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं जो थोड़े कम साइज के, लेकिन जितना कॉम्पैक्ट हमने बनाया है और जो यूज केस हमने देख के, जो फार्मर्स का जो की पॉइंट्स लेके बनाया, उस तरीके से किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, जो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं और आपके ट्रैक्टर होते हैं, प्राइसिंग का क्या फर्क आएगा? सेम कैटेगरी देखे तो ये 7 फीट के आएंगे ट्रैक्टर्स, जो 25 HP के होते हैं, और 5 lakhs to 5.5 lakhs में आता है, और हम 4.8 में लॉन्च करने का प्लान सो सिमिलर प्राइस है, 5 और 4.85। कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम कर रहे हैं। और 1 घंटे में डीजल ट्रैक्टर 150 से 200 रुपए का डीजल कंज्यूम करता है। ये सर 100 रुपए में 6 से 8 घंटे देगा। 5-6x। 6 to 8 hours। That means 8 times efficient than the diesel। पावर उतनी होगी क्योंकि ट्रैक्टर का मेन काम होता है पावर। वो पावर जी लेने का ये बिल्कुल, वाला। बिल्कुल सर। इनफैक्ट इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं 35 HP के डीजल ट्रैक्टर के साथ। बहुत ज्यादा फर्क है जी, बहुत ज्यादा बहुत फर्क है। अभी ये चला ले, जी जी सर, आ जाओ चला लो। एजी आ जाए, एजी ट्रैक्टर चलाने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी चलाना चाह रहा हूँ। आयो जी ट्रैक्टर में आ जाओ। अब पीछे आ जाओ इधर। चलो। धरती से चले आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो। ब्रेक है, ब्रेक है। अभी अनुपम चलाएगा। भाई पीछे देखो। ओए, ओए। गया, 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 गया। चलो। बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत लगा। अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। मस्त ट्रैक्टर है। थैंक यू, थैंक यू। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी, बहुत क्लीन था, और मैन्यूवरेबिलिटी भी अच्छी थी। जैसे पीछे इस वालों को पूछो कितना स्मूथ था। ऐसे 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 चला रहे थे तुम, दिल्ली वाले की तरह चला रहे थे। लेकिन इसकी टेस्टिंग की है आपने? कितना टाइम चलेगा ये? जी और सर, किसने 8 खरीद? मंथ्स तीनों वेदर में हमने ऑन फील्ड टेस्ट किया है, वो भी बीटा टेस्टिंग खुद फार्मर्स ने टेस्टिंग की है। बैटरी की वारंटी हम 3 साल की देते हैं, और इनफैक्ट 7 to 8 years की लाइफ होगी बैटरी। और डीजल ट्रैक्टर्स के जो इंजिन्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, इसलिए इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी और मेंटेनेंस भी बहुत कम होगा। सालों साल चलेगा? हाँ जी बिल्कुल सर।
चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी देखो आपके जो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं तो जिसमें बहुत कैपिटल लगता है जी तो आप उन लोगों से कम्पीट कैसे कर पाओगे मेरा क्वेश्चन हमारा जो टेक्नोलॉजी वो है जिससे हम कम प्राइस में उसको लॉन्च कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारा रहेगा ठीक है। कॉम्पैक्टनेस अभी उनको वो शिफ्ट लेने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मे बी वी कैन कैप्चर द मार्केट एटलीस्ट एंटर द मार्केट एंड हम ठीक है समझ गया अभी मेरे को एक पूरा थोड़ा सा इकोनॉमिक समझाएंगे कितने का बनता है क्या आपकी सर अभी हमने जो एक यूनिट बनाया है वो 3,80,000 में बनाया कॉस्ट जी कॉस्ट और उसके बाद जो 1 लाख का प्रॉफिट ये हमने जस्ट डिसाइड किया था कि इस तरीके से हम रखेंगे लेकिन जैसे हम 100 यूनिट्स पर मंथ में एंटर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग का तो ये 3 लाख में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि जो वेंडर्स जो हमने बात किया हुआ है दे वांट मिनिमम ऑर्डर साइज तो उसकी वजह से वो जो मार्जिन है वो हमारा बढ़ जाएगा और कॉस्ट कम हो सकता है बैटरी आपने जो ली है 10 किलोवाट की कितने में ली है वो? अभी हम हरियाणा के एक वेंडर से ले रहे हैं जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं ए ग्रेड बैटरी सेल्स है अराउंड 1.6 का हमको एक बैटरी पड़ रहा है 1.6 लाख 1.6 लाख नहीं पर ये प्राइसिंग का गेम ही नहीं है जैसे अमन ने बताया हाँ ये गेम है कैपेक्स का जी आपको 75 लाख से कुछ बनेगा नहीं आपको बहुत सारा कैपिटल लगेगा टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और फिर जब आप मास प्रोड्यूस करेंगे तभी आपको कुछ ट्रैक्शन मिलेगा ना मार्केट में जी अभी जो हमारी जो फैक्ट्री हमारे पास है उसमें हम एटलीस्ट 100 यूनिट्स मंथली का हम कर सकते हैं बना सकते हैं खुद की फैक्ट्री नहीं है आउटसोर्स्ड जी जी रेंट पे लिए और हम जो मटेरियल्स है वो आउटसोर्स करके हम बनवा के लेके आ रहे हैं राजकोट से हम मटेरियल्स को बनवा रहे हैं और हम हमारा जो पार्ट है उसको असेंबल करके सेल कर तो सकते हैं आपने जब इंक्वायरी आई तो आपको क्या लगता है उस इंक्वायरी से कन्वर्जन कैसे हो जाएगी कितनी होगी वो सब लोग हमको फोर्स कर रहे थे कि एटलीस्ट आप एडवांस ले लीजिए और हमको जितना जल्दी हो सके ट्रैक्टर दे दीजिए क्योंकि सीजन चालू हो रहा है और उनको चाहिए ऐसा प्रोडक्ट और आपका इक्विटी कैसे डिवाइड 20%, 40%, बहुत अच्छा 20% दोनों भाइयों के नाम पे है आपका इक्विटी अभी नहीं है अब हम ऐड करने वाले हैं उनका Very good. क्योंकि उन्होंने लेटरली ज्वाइन किया था ये चीज में तो कितने टोटल पैसे डाले हैं सब पूरे फैमिली ने और सबने मिलकर 25 लाख अभी तक R&D के साथ डाला हुआ है अरे वाह ये पैसे कहाँ से है पूरी इनकी सेविंग्स है ये सारी सेविंग्स है आपकी सेविंग्स एंड गोल्ड गोल्ड वोल्ड डाला है मतलब बहुत कन्विक्शन वाली बात है बहुत बड़ी बात। बिलीफ मतलब आपकी है प्राजल की चलो आपको हम ऑफर देते हैं अरे वाह आप लोगों ने जो किया है वो बहुत सॉलिड काम किया है और आगे भी कुछ कर सकते हो मुझे इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता बट जहां आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं हेल्प कर दूंगा कनेक्ट कर दूंगा डॉट्स तो आपने नाम भी आपने पहले ही लिखा है एजी तो एजी तो ओजी तो हम ही हैं आपने जितने मांगे मैं उतना ही दूंगा 75 lakhs और 7.5%। वेरी गुड थैंक यू सर नो नेगोशिएशन बिना इनसे पूछे मैं एक ऑफर भी करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसको अगर बड़ा करना है ना तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसको मिल के बनाना पड़ेगा सबकी जरूरत पड़ेगी हम सबकी आप 1 करोड़ रुपया लीजिए और हम सबसे 10% दीजिए ये आपकी वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं बदली आपको पैसा ज्यादा मिल गया और अगर ये शार्क्स मानते हैं तो सारे शार्क्स भी मिल चलो कर सकते हैं बोलो मैं इंडिविजुअल ऑफर देना चाहूंगा मुझे लगा आइला आई न्यू इट ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे लगता है मैं आपकी काफ़ी मदद भी कर सकता हूँ इसमें हम लोग कार बाइक ट्रक सबकी साइड चलाते हैं ट्रैक्टर देखो भी हमारा बाय द वे आपका ट्रैक्टर वहाँ बेचा भी जा सकता है तो इनके सारे जो पीछे कनेक्ट्स होते हैं बैटरी लाने के हमारा सप्लाई चेन का भी काफ़ी सॉर्टिंग है उसके अंदर की कहाँ से आएगी मैं आपको देना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपये कि आपको लगेगा इसमें प्रोडक्शन बनाने में यूनिट बनाने में और मेरे को इक्विटी चाहिए 20%। भाई गलती मत कर देना आपको बहुत पैसे उठाने हैं आगे जाओ मैं पर्सनली सोचती हूँ ये बहुत कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री I है agree. तो मैं इतनी मदद नहीं कर पाऊंगी तो मैं इस डील से आउट थैंक यू 2 ऑफर है आपके पास एक ऑफर है अमित जैन का जो अकेले आना चाहते हैं एक ऑफर है एजी एजीएम और वीएस का हम तीनों का 1 करोड़ दे देंगे फॉर 10%। वैल्यूएशन वही हो गया जो आपने मांगा था एकदम ड्रीम डील है डिसाइड मत करना जल्दी से आप तीनों जाइए बात करिए नहीं और बात मत वापस करिए आइए। रुकिए एक सेकंड चलिए चलिए आप डिसाइड कीजिए
राजल एक दिन रुकिए, आप जाने के पहले ये सोच के जरूर जाना कौन शार्क आपको रियल में हेल्प कर सकता है इसको बढ़ाने में। गलत डिसीजन मत लेना। हाँ, गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना। सोच रहे हो? हाँ, और 20% इक्विटी बिल्कुल मत देना। थोड़ा 1 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं। आइए। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, सोच के लीजिएगा। हाँ हाँ, सोच के लीजिएगा। विनीता भर मत, डील अभी आई नहीं है। अच्छा, मैं काउंटर भर के करूंगा। रखती हूँ मैं। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, देखते हैं। चलो आ जाओ मैदान में, रिक्वायरमेंटों को मैच कर आ दूंगा। भी जाओ मैदान में, रिक्वायरमेंट को मैच कर दूंगा। आ भी जाओ मैदान में। हमको और शॉट्स चाहिए। जी आ जाओ। ये और क्या कर क्या रहे चल हो रहा तुम है? दोनों? चेक दे दे, चेक दे दे। जल्दी डिसाइड कीजिए। वेलकम, वेलकम बैक। स्वागत है। एक काउंटर ऑफर हम जस्ट एक करना चाहेंगे। आपको तो आप ग्रीडी हो रहे हो, आपने जो मांगा था उससे बेटर मिला है। आपका 1 CR फॉर 10% एक्सेप्टेड है। अगर आप भी यही ऑफर में अगर आप ज्वाइन कर ले तो नहीं, बहुत अभी नहीं, अभी नहीं। देखिए मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ अपना ऑफर। 1 करोड़ में 10% मैंने आपको दिया। जी अब आपके पास ये ग्रुप है और ये एक मैं अकेला हूँ। 1 करोड़ 10% और मैं इंडस्ट्री का आदमी आपको हेल्प कर दूँ। नहीं, हम गाड़ी है यार, ट्रैक्टर, दोनों चलो। बहुत अलग चीज है। आपने मांगा दिया, ठीक। अमन, अनुपम और विनीता जी, आपकी डील पक्की। आपने बहुत गलत डिसीजन लिया मुझे लगता है। विनीता जी, आप आ जाओ, आप दोनों आ जाओ। थोड़ा लड़ाकू टाइप के। चलिए गुड लक। अगर मैं आपकी वैसे कोई मदद कर सकता हूँ तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा आपने काम किया। अमन स्नेक डांस करते करते। वेरी गुड, आपने जो किया है फैंटास्टिक, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मुझे लग रहा था कि डील मुझे इसलिए चाहिए थी कि मैं इनका धंधे में सच में हेल्प कर सकता था और एक बड़ी कंपनी बन सकती थी। अब आप लोग पता नहीं क्या करेंगे इसके साथ। मैं आपको विश मैं करता बताऊं, हूं। जो जो इन्होंने कहा ना, वो हम भी बनाए। नमस्ते शार्क्स। नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम यासर है। मैं अमेरिका से आया, लेकिन मैं अभी मुंबई में रहते हैं। वाह। मेरा नाम नैयर है। हम हैदराबाद से हूँ, लेकिन इटली में रहता हूँ। वाओ। एक चीज इटालियंस को बहुत पसंद है, वो उनका जलातो। इटालियंस के इसी प्यार को we introduced gelato to Mumbai for the first time with Amore Gelato. ये सब नेचुरल फ्लेवर्स के साथ बनाता है और ये पूरा 100% वेजिटेरियन है। और अमन, फिक्र मत करो, हम वीगन जलातो बनाता है। भाई मेरे को बहुत फिक्र हो रही है। मेरे को अमन बुला रहे हो आप। सॉरी अनुपम, मैं बहुत नर्वस है। कोई बात नहीं। अनुपम, आपके लिए वीगन जलातो। हमारा बिजनेस B2B है, मतलब रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैफेज को सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा फोकस प्री पैकेज डिजिटल को स्केल करना है बिजनेस को। हमारा मिशन है स्वीट इटालियन आइसक्रीम इंडिया सबके लोग अफोर्डेबल बनाना। हमारा आस्क 75 lakhs 4% के लिए। Sharks, it's about the love. अमोरे। तो आप इटली की प्यार की भाषा हिंदुस्तानियों को सिखाने के लिए अमोरे को इंडिया में लाए हो। हाँ यासर और जलाल आगा, आपको हाँ। किसने कहा है जलाल आगा की जैसे दिखते हैं आप? हाँ, मेरा मामू है।
आपके मामू है जलाल आगा साहब? हाँ, मेरा अम्मा का भाई। सच में? हाँ। नाक नहीं देख सकते? वो देख तो रहा है इसलिए मैंने पूछा भाई। देखो मेरा अम्मा मुंबई में रहता था। अच्छा, आपकी अच्छा। मॉम इंडियन है? हाँ हाँ Okay. दोनों। और मेरा बाप हैदराबाद से। मैं पैदा हुआ अमेरिका में और बचपन से 24 साल मैं वहाँ रहता था। तो आप दोनों कैसे मिले? अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं सोशल वर्क काम कर रहा था इंडिया में और मैं फंड रेजिंग कर रहा था शिकागो में और हम वहाँ मिला और नायर बोला इंडिया नीड्स गुड आइसक्रीम और मेरा आँख खुल गया। क्यों? मैं यूनिवर्सिटी में आइसक्रीम पार्लर में काम किया और मेरा पैशन है। एक और चीज बोलना है, मेरा बीवी इटालियन है। हाँ। ओह नाइस। उसका नाम है क्रिस्टीना। ओह वाह। हम जब भी हिंदुस्तान में आ रहे थे, मेरा बीबी क्रिस्टीना बोल रहे थे इधर तो पास्ता तो मिलता, पिज्जा तो मिलता, मगर जिलाटो किधर है? तो क्रिस्टीना बोले देखिए, अगर आप हिंदुस्तान को जा रहे, कम से कम सबसे बेहतर जिलाटो लेके जाना होगा। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। मैं यहाँ एक देख रहा हूँ लिखा है सिंस 1960। हाँ, तो 60 साल के बाद हाँ। क्या आंखें खुली कि आप लोग उठ के कहा कि फंडिंग रेज करते हैं? क्या हुआ? हमको मालूम है ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम एक अवार्ड विनिंग इटालियन जलातो मेकर शेफ के साथ पार्टनरशिप किया। ये जलातो शेफ हमारा घर के पास था, फेमस था इटली में? इटली में। तो हम बोले कोस्टांजो को, आप एडवेंचर तैयार है करने के वास्ते? आप बहुत क्यूटली एक्सप्रेशन देते हो। Si parla italiano? Ma certo che parlo italiano. Uno pochino. Vieni, parliamo. That's all I can speak. Done. हाँ, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, आप इटालियन में बातें कर रहे हो। You have an opportunity to practice. Kaiku, हमारा prize winning Italian gelato chef Costanzo अभी आएंगे टेस्टिंग के वास्ते। वो यहाँ है? लाइए, देरी मत कीजिए यार। कोस्टांजो! कोस्टांजो! राकेश कोस्टांजो के साथ। Ciao. Ciao, ciao. Okay, my name is Costanzo. I'm a technical director and co-founder in Amore, and I'm Italian. 1960 Costanzo का दुकान चालू हो गया और वो रेसिपीज इंडियन शेफ राकेश के साथ अडैप्ट किया। Ciao. यहाँ Ciao. इंडिया में। Can I ask you a question? All these are gelatos, right? Yeah, They're good in taste. absolutely. Can we try? Absolutely. I'm about to call you, sir. आ जाओ। अनुपम आपके लिए 5 वीगन फ्लेवर्स Oh हैं। my God. I don't want to, but Mamma mia, thank you. Yummy. Love it. The sorbet I had. You know this has been made just for you. तो खत्म करना है ये। मैं कोस्टांजो के साथ आइसक्रीम सर्व करेंगे। It's a very nice. Which one you want to try? I want vanilla try, sir? cinnamon. Namita, vanilla cinnamon for you. Which one is this? That's vegan banoffee. This is so good, huh? Mucho bueno. Bravo, bello. molto buono. Molto buono. Sorry, I confused with Spanish. Thank you. Thank you. I appreciate it. Constanzo, Rakesh, thank you. It was amazing. Like, thank you so much. देखिए, मेरे को टेस्ट अच्छा लगा, बट एक नॉर्मल आइसक्रीम जेलाटो और सोरबेतो में फर्क क्या होता है? जलातो दूध के साथ बनाता है और सोरबेतो पानी के साथ। सोरबेतो 100% फैट फ्री होता है। आइसक्रीम बहुत फैट आता है, क्यों? बहुत ज्यादा क्रीम डालता है और लेस मिल्क। जलातो लेस क्रीम डालते हैं और ज्यादा दूध डालता है। आइसक्रीम से ज्यादा लो फैट है और डेंस है, फ्लफी नहीं है। हाँ, आइसक्रीम में हवा ज्यादा होती है, इसमें हवा नहीं है। आई एग्री। तो ये आपने बिजनेस शुरू कब किया? यहाँ इंडिया में 2006 चालू किया। जिलाटो का इंडिया में कुछ ज्यादा सही बात बोल रहे हैं। ये जलातो आइसक्रीम एक ही जैसे है।
करेक्ट। ये सिर्फ प्रीमियम आइसक्रीम है। हमारा विजन क्या है? ये अफोर्डेबल लग्जरी देना चाहता है सब लोग को। जैसे अभी एक स्कूप लिया हमने जिलाटो को, कितने का आता है? 60-70 रुपीस ऑनलाइन बेच रहे हैं। आपको पता है अगर आप ज्ञानीज या बास्किन रॉबिन चले जाओगे तो 120 रुपीस की नॉर्मल होती है उनकी। हाँ। उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी तो प्राइस वाइज तो ऐसा प्रीमियम है ही नहीं। आपको लगता है कि अगर इसको इटालियन आइसक्रीम करके बेचें तो ज्यादा डिमांड आ जाएगी वर्सेस जिलाटो करके बेच रहे हैं? इट्स अ पॉइंट टू कंसिडर। या इट्स अ गुड पॉइंट। अभी कितनी शॉप्स हैं आपकी? शॉप्स अभी 6 है, लेकिन वो हमारा हिस्ट्री है। कोविड के टाइम हमारा 95% का सेल्स बंद हो गया। 9 months, sharks, kitchen closed. And हमारा simple choice था, close or transform. हमारा 12 employees, superhero employees बोले, हम सारी sacrifice करेंगे, मगर अमोरे बंद नहीं करिए। और हमारा शेफ्स वर्क करे ये रेसिपीज ट्रांसलेट करना प्री पैक फॉर्म में विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। कैकू आर्टिजनल मॉडल, लोकल डिलीवरी और नो स्केलेबिलिटी। समझ। हम प्रॉब्लम्स देखे, कैकू सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, तो हम ये टेस्ट करें 6 महीने में। जब कोविड ओपन करे, एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट चालू हो गया। हम बोले B2B ट्रेड चालू करें, और ये B2B ट्रेड हमारा फिक्स कॉस्ट कवर करे, और हमारे को-फाउंडर्स इन्वेस्टमेंट करें 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्री पैकेज रेंज को तैयार करना। ओके, और ये साल अप्रैल से अब तक हमारा प्री पैकेज रेंज हम टेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ 4 डार्क स्टोर्स हम चालू करें तो ये महीने की सेल्स क्या हो गई आपकी? 35 लाख हो जाएंगे। और उसमें डार्क स्टोर्स कितना, एंड और ये जो बाकी जिलाटो स्टोर है 5 लाख पकड़ो डार्क स्टोर्स, और 30 लाख अभी भी वो ट्रेडिशनल बिजनेस से आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओ B2B से आ रहा है। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? मतलब मैं शायद नहीं समझने की क्यों मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना। लोगों को आइसक्रीम खानी है, जिलाटो से फर्क नहीं पड़ता। वही मैं कह रहा हूँ। जब आया कोविड उसके पहले आपका एनुअल सेल्स कितना था? 6 करोड़। 6 करोड़ साल महीना? क्या साल, कहना चाह रहे हैं? साल। ओके, मेरा डिसीजन बन गया है। सो अभी प्राइम बिजनेस जो है वो B2B वाला है, विच इज वाइट लेबल, जहां ब्रांड नहीं है। अमोरे ब्रांड का बिजनेस प्री पैकेज फॉर्म में अभी सिर्फ 5 लाख का मंथ का है। तो टू अर्ली है ये फिगर आउट करने में कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या एग्जैक्ट प्राइस है, वो 60 रुपए है कि 150 रुपए है। तो अभी मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर मैं आपके साथ इसमें नहीं जुड़ पाऊंगी, पर आई रियली होप कि आप ये इटालियन प्यार इंडिया के घर घर में पहुंचा पाए। थैंक यू। कोविड के पहले भी लूं तो कोई बहुत स्केल्ड अप बिजनेस नहीं बन पाया था। 50 लाख रुपए महीने की सेल थी, यानी कि 6 करोड़ की। पैशन के लिए परस्यू कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे धंधा नजर नहीं आ रहा इसके अंदर अभी तक। आज मैं बाहर होना चाहूंगा। थैंक यू। तो ये जो कैटेगरी है, whether it's बुराटा और जलाटो और मैक्रून्स, ये सब जो मास प्रीमियम कैटेगरी एज अ टाइम बढ़ने वाला है। बट फॉर इट टू गेट अ स्केल, इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत पेशेंट लॉन्ग टर्म जर्नी है, which I will not be able to be a part of, and so I'm out. थैंक यू। प्री कोविड काम करके आपने 6 करोड़ का बिजनेस बनाया, तो दोनों के बीच में उससे तो आपकी इनकम या घर तो नहीं चल सकता। आपने कहा आप मैरिड है, तो जरा ये बात समझा सकते हैं मुझे कि खर्चा कैसे चल रहा है? मेरा रोल है गाइडिंग फाउंडर। हम को-फाउंडर और डायरेक्टर है 4 अदर बिजनेसेस, इंग्लैंड में, इंडिया में और इटली में। तो प्राइमरी आप हैं जो धंधा चलाएंगे, तो आपकी इक्विटी कितनी है? हमारे इक्विटी 50% है। मेरा 30% है। Okay. और कोस्टेंजो और राकेश हमारा टीम 5% फॉर द मैनेजमेंट। और बाकी 15%? एक एंजल इन्वेस्टर अमेरिका में है। कितना रेज किया आपने? $300,000। At what valuation? 1 million pre-money. आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए अभी, how big a brand do you think this can be in 3 years? By the end of this financial year, we want to be at 6 crores, then at 21 crores. Tell me how you'll get to 21 crores. It's all dark store expansion. We focus on 5 cities: Hyderabad, Bombay, Pune,
Bangalore, and Delhi. I think you need somebody who can help you understand the Indian consumer very well. और मैं वो बंदा नहीं बन सकता for some reason. तो मैं अभी आउट हूँ. देखिए प्रॉब्लम है आपकी कैप टेबल में. प्रॉब्लम ये है कि यासर owns only 50%. You cannot hire somebody with giving 1 or 2% of equity in a business this size and expect कि वो आपके लिए बहुत बड़ा धंधा बना दे. Second problem is आपका धंधा चल रहा है आज 5 लाख रुपए महीने का, मतलब 60 लाख रुपए साल का. बाकी सब businesses को मैं नहीं गिन रहा. The only business that matters is this business. You are at a 60 lakh run rate, my friend, which means I can't value you more than a couple of crores. तो मैं कुछ भी ऑफर दूं, it will not make sense. इस वजह से मैं आज आउट हूं. But one question. Sure. What about if we achieve 80 lakhs per month, which is our March target? In this business, Yes. I will give you 75 lakhs and I'll take 7.5% of your company. Under those conditions. Under those conditions. Do it. Let's do it. You have a deal? Yeah, we have a Yeah? deal. We have a deal. Absolutely. What? What just happened? ये आउट होके इन हो जाते हैं. Wow! And what quick decision making! We want Amazing. Anupam. Ah. He has Italian DNA. So That's right. We are so happy to have a You know shot what with I that. just did? I made you an offer you cannot refuse. Now he's sounding like the Godfather. I didn't think this was going to happen, but Oh I'm glad my it God. did. At least I get a lifetime of ice cream. You remember the Yes, conditions, right? Absolutely, that's All fair. right, Anupam, Great. glad to have you on board. Grazie Thank you. bello. Thank you. Grazie. Thank you. Amazing, amazing, amazing. Wow. We're gonna make you proud. All right, sit. I think that was a good deal. 10 Yeah. crores of sales a year. Yeah. I'm happy. Very happy. We're going to deliver. शार्क्स, क्या आपको याद है बचपन की वो छोटी छोटी खुशियाँ? पास वाले पार्क से फूल चुराना, टच मी नॉट पत्तों से लुका छुपी खेलना, डैंडलाइन सीड्स को फूंक मार के उड़ाना, या सिर्फ हरे घास पर लेटकर खुला आसमां को देखना। हमेशा लगता था कि काश हम ये पल कैद कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्लिसफुल नेचर का एक्सपीरियंस हम आपको दे, जो आप कैद करके हमेशा अपने पास भी रख सकते हो और अपनी ब्यूटी को निखार सकते हो, तो हाय, मेरा नाम है सुप्रिया. आई एम फ्रॉम बैंगलोर. मैं हूँ फाउंडर ऑफ लीफी अफेयर, जो है इंडिया का पहला फ्लोरल ज्वेलरी ब्रांड. लीफी अफेयर असली फूल, पत्तों और सीड्स को प्रिजर्व करके उनकी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाते हैं. फ्लोरल ज्वेलरी को हम बोटानिकल ज्वेलरी भी कहते हैं, और बोटानिकल ज्वेलरी एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस लगभग 16,000 करोड़ की फैशन ज्वेलरी मार्केट में अपनी डिजाइन से खुद की पहचान बना रहा है. और हमारे डिजाइन्स ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी पहना है. आज हमारे पास 100 से भी ज्यादा ज्वेलरी और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं. हमारे विजन है कि we become the biggest botanical lifestyle brand. So Sharks, I'm here to seek an investment of 50 lakh rupees for an equity of 2.5%. So Sharks, are you in for an affair? An affair with nature that even your partners will approve of. ये जो पहना है आपने, ये आपका फ्लावर से बना हुआ है? Yes, ये रियल रोज है. उसको प्रिजर्व करके उनसे हम डिजाइन्स बना है. Okay, I really like what you're wearing, the Thank you. sneakers and the suit and this rose thing. हम आपके बिजनेस पे जाएंगे, उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी है? हाँ,
मैं बीएससी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया था अच्छा और उसके बाद एमबीए भी किया हूँ डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम सिम्बियोसिस। नाइस। थोड़ा सा बताइए आपका ये नेचर से क्या कनेक्शन है आपको और क्यों बन रहा है कनेक्शन? मैं बचपन से ना बहुत आई लव प्लांट्स और एनिमल्स एंड मेरी मम्मी गार्डनिंग करती थी और बचपन में somebody told me कि फ्यूचर में टेक इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड बट इन दैट लिटिल गर्ल्स हेड मुझे ये इमेजिनेशन आया कि बहुत सारे रोबोट्स होंगे और ट्रीज और फ्लावर्स नहीं होगा और मुझे वो ठीक नहीं लगा। तब से मैं डिसीजन बना लिया था कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी। आई वांट टू डू समथिंग इन बायो। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? ये 2016 में आइडिया आया। मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकती हूँ? हाँ, please, जरूर, please, that'll be please, great. please. Thank you. थैंक यू। बहुत सुंदर पैकेजिंग है, लव सर। This is nice. Look, Vinita. अरे वाह, Very pretty. This is stunning. What is this? इट्स अ डैंडलाइन। वो हम फूक मार के उड़ाते हैं। नहीं वो ठीक है, पेपर वेट। पेपर वेट है। बहुत अच्छा। Is there any jewelry for men also you have? यस सर। Which one? oh wow, she's ready. ये नेकलेस रणवीर सिंह ने भी स्टाइल किया था। हाँ। और क्या? सुप्रिया, ये देखो मोकैम्बो खुश हुआ। बहुत बहुत सुपर है। Oh wow. तेरा देखा? Like it? Gangsta. Gangster star. इसका प्राइस क्या होगा जो मैं वो पहन रही हूँ? सनफ्लावर है 1500 रुपीज। एंड इसका इयरिंग्स का? इयरिंग्स 1100 रुपीज। पेपर वेट हमारा हाईएस्ट एमआरपी है वो 3500 का। ये तो कुछ सिल्वर प्लेटेड कुछ नहीं है, राइट? नहीं, इट्स आर्टिफिशियल मेटल। यस। महंगा नहीं है थोड़ा फॉर जस्ट मेटल? वो मेटल की बात नहीं है बट इट्स अ रियल फ्लावर इनसाइड जो यूनिक होता है। फ्लावर थोड़ी महंगा होगा, ये तो बहुत सस्ता मिलता होगा। नहीं, उसका प्रिजर्वेशन प्रोसेस और ये थोड़ा बताइए, डैंडलाइन का डिटेल में बताइए फिर कैसे बनता है ये? बेसिकली उसका मॉइस्चर हटा देना चाहिए एंड वी हैव टू प्रिजर्व उसका कलर और फॉर्म। जैसे अपन किताबों में स्कूल में रखा करते थे, Correct. फिर लड़कियों को वो देते थे। प्रेसिंग है। वो हाँ, उसी तरह। correct. आपने काफी फूल दिए हैं लगता है। बहुत ज्यादा। तो वो प्रेसिंग कहते हैं। वो 2D फॉर्म में अगर हम फूल को प्रिजर्व करना है प्रेसिंग करते हैं और वो जो है पेपर वेट्स में 3D फॉर्म में प्रिजर्व हुआ है उसको हम सिलिका जेल यूज करके मॉइस्चर निकाल देते हैं और उसके बाद उसको रेजिन से डिजाइन किया जाता है। बहुत सुंदर है ये। जनरली लोग अपने यूज के लिए लेते हैं कि गिफ्ट करते हैं? ज्यादा गिफ्टिंग के लिए खरीदते हैं बिकॉज और एक ये है कि हर फूल का एक कहानी है। फॉर एग्जाम्पल वो फॉरगेट मी नॉट फ्लावर है। एक फ्रेंच नाइट ने उसको प्रिंसेस को गिफ्ट किया था वो फ्लावर्स ड्यूरिंग हिज लास्ट ब्रेथ और उसने बोला फॉरगेट मी नॉट। वाओ। और इसी रीजन के वजह से उसका नाम है फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स। ये कहानी ये डब्बे में क्यों नहीं है? वी वर्किंग ऑन इट। You're working. तो आपकी सेल्स कितनी है? पिछले साल 1 crore 10 lakh। वेरी नाइस। That's a good छक्के thing. छक्के Yeah. छुड़ा एंड दिए। लास्ट मंथ था 21 lakh। और इस साल कितना करोगे? इस साल मैं 3 करोड़ में एग्जिट करूँ। माय गॉड। ये 21 लाख में ज्वेलरी कितना है? ज्वेलरी 90% है क्योंकि हमारा स्टेशनरी का SKUs जस्ट 5-6 है। ये सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर है या कुछ कॉर्पोरेट डायरेक्टली टू गिफ्टिंग? कंज्यूमर ये सब हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से सेल्स होता है। सुप्रिया, have you raised any funding before? नॉट येट, फुली Fully बूटस्ट्रैप। bootstrapped. आपका प्रॉफिट कितना है? हमारा ग्रॉस मार्जिन है 80%। वेरी नाइस। नेट प्रॉफिट कितना है? EBITDA है 35%। एवरेज सेलिंग प्राइस? ज्वेलरी में 1000 और स्टेशनरी में स्टेशनरी Around- भूल जाइए। What is your repeat? 12%। That's it. Ouch. This is gifting, isn't it? But we're
अवेयर एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि हम ना रिटेंशन मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं और ऐसे फैशन ब्रांड में ज़्यादा एसकेस होने चाहिए ताकि हम उसके एलटीवी को वी कैन इंक्रीज द एलटीवी। D2C की ज्वेलरी ब्रांड्स बहुत सारी हैं, वो जब देखेंगी आज आपको टीवी पे तो उसके बाद वो बोलेंगे कि मैं अपना एक लीफी अफेयर लाइन स्टार्ट करती हूँ। करेक्ट। जिसमें जो सुप्रिया का 80% है, मैं 70% ग्रॉस मार्जिन पे 1200 रुपए में ये बेचूंगी। तो एक्चुअली एंड हर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि Yes. इट्स इजी टू कॉपी। इट इज इजी टू कॉपी, यस, पर हम ना बोटानिकल की ये नीश में ऑलरेडी वी आर द एक्सपर्ट्स और हम हर सीजन में नया नया SKUs लाते हैं और यहाँ पे ये चैलेंज है कि इफ आई हैव टू ब्रिंग अ न्यू SKU, उसका फ्लावर प्रिजर्वेशन, स्टोरी, कंटेंट, इट टेक्स सम टाइम। आज आप कितना पीसेस बनाती है हर महीने? वी डू लाइक 6-7,000 पीसेस। आपके रेवेन्यू के हिसाब से बनता है कि आप 1500 यूनिट मंथ का बेचती होंगी, क्योंकि आपने बोला एक 21 लाख। मंथ में 2000 यूनिट्स। ठीक है, 1500 शुरू था, तो आप 6-7 हजार बना के क्या कर रही हैं? आप क्या इन्वेंट्री इंक्रीज कर रही है क्या? नहीं नहीं, हमारा एक मैन्युफैक्चरर है चाइना में। Every month for the order and the travel, it's a little troublesome. अगले 3-4 साल में कितना बड़ा बिजनेस हो In सकता है? 5 years, we will be a 100 crore brand for sure. 100 करोड़ का Yes. कर सकते हो आपके Yes. हिसाब से। तो ठीक है, तो मैंने अपना डिसीजन बना लिया। मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगा बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट, स्केलेबिलिटी इशू मेरे को लग रहा है इसमें आएगा, और थोड़ा दूसरा मुझे लग रहा है कॉम्पिटिटिव मोड कम है। I think my issue is with the manufacturing. You have an MOQ, a minimum order quantity. आप हमेशा एडजस्ट नहीं कर पाते जब मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्रोल में नहीं होता है। So I think that's a weakness. आपको उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। But I hope you crack it at some point. I wish you the best, but I'm out. आपका जो मिशन है कीप नेचर क्लोज टू हार्ट, ये बहुत अच्छा मिशन है एंड आपका ब्रांड नेम भी बहुत अच्छा है, लीफी अफेयर। आपकी डिज़ाइन सेंसिबिलिटीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में एक ज्वेलरी ब्रांड का एक रेंज की तरह बिजनेस बनेगा एंड 12% आपका रिपीट है, मतलब ये नॉवेल्टी की तरह भी खरीदा जा रहा है। तो इसका एस्टिमेट करना कि कितना बड़ा मार्केट है, मतलब चाइना में अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ग्लोबली भी ये मार्केट होगा, तो ग्लोबली भी मैंने सुना नहीं है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आज इसमें से आउट होना चाहूंगी। बेस्ट ऑफ लक। मेरा सबसे बड़ा जो इशू आया इस पूरे को इवैल्यूएट करने में, वो आया कितना बड़ा हो सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 10 करोड़ से 20 करोड़ की रेंज से ज़्यादा निकलेगा ही कैसे। और मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आपको ना शार्क्स की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया है और आप मिसाल हैं इंडिया के लिए, क्योंकि घर बैठे बैठे आप करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। आपने ये डेमोन्स्ट्रेट किया विद सच अ निश। मज़ा आ गया देख के। ऑल द बेस्ट। आज मैं आउट होना चाहूँगा। देखिए, मेरे को आपकी इंडस्ट्री को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, बट योर पिच इज ऑल रॉन्ग। मैं समझता हूं ये नाम लीफी अफेयर ही गलत है। यू शुड बी बिल्डिंग अ ग्रेट क्लीन ज्वेलरी ब्रांड। ठीक है, क्योंकि अगर आप नए जनरेशन को वो पोजीशनिंग लेके अपील करती, उसके साथ में वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग। आपने बोले फॉरगेट मी नॉट, आपने डब्बे में भी कुछ ऐसी स्टोरीज नहीं बताई। स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग कंटेंट, अ क्लीन ज्वेलरी ब्रांड, इट्स अ वेरी लार्ज मार्केट। अगर आप पकड़ लेते हैं ना, यू कैन डू समथिंग बिग। व्हेन यू आर रेडी विद दैट क्लैरिटी, उस टाइम आप मुझसे बात करना। आई वुड लव टू फंड इट। ओके, आई एम आउट। गुड लक। ठीक है। थैंक यू, इट वाज अमेजिंग मीटिंग यू। बाय। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। आज शार्क एक्सपीरियंस में अमित, लखनऊ से आफ्ताब का सवाल है। लोग अक्सर कहते हैं कि फैमिली के साथ काम करने में मुश्किल होती है, लेकिन आपके को-फाउंडर आपके भाई हैं, तो इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? मैं बाय नेचर बहुत ही एग्रेसिव, इम्पेशेंट और
थोड़ा गुस्सा भी तेज होता था, अब थोड़ा कम हो गया, बट गुस्सा भी मेरा काफी तेज है। अनुराग ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल ही काम स्वभाव का है, शांत स्वभाव का, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, डिसीजन लेता है मगर टाइम लगा के लेता है। मैं डेली फटाफट डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ। तो हम दोनों का नेचर जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कंपनी को बहुत फायदा दे पाता है, क्योंकि अगर कोई बड़ा डिसीजन होता है कंपनी के लिए, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कोई नए तरीके के नए वेंचर या प्लान आउट कर रहे हैं, या फाइनेंशियली जो बहुत बड़ा इंपैक्ट दे सकता है, तो मैं उसकी कंसेंट के बिना या उसके एग्रीमेंट या अलाइनमेंट के बिना लेता ही नहीं। मुझे पता है कि उसका दिमाग बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है और मैं डेली एग्जीक्यूट करने में हसलर हूँ। हम दोनों का जो कॉम्बो है वो बहुत ही खतरनाक रहता है। दूसरा, हम लोगों ने क्लियर डिमार्केशन करा हुआ है काम का कि मैं क्या संभाल रहा हूँ और वो क्या संभाल रहा है। इसका फायदा ये रहता है कि कभी आपस में लड़ाई नहीं होती, और एक ट्रस्ट भी है कि वो संभाल रहा है तो सब ठीक होगा, उसको ट्रस्ट है मैं संभाल रहा हूँ सब ठीक होगा।